हेलो, मैं आज इलियट कोड का क्वेश्चन नंबर 347 जो कि है टॉप के एलिमेंट सॉल्व करूंगा। जिसमें हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है नम्स और एक इंटीजर के। जैसा हम आप इसमें देख सकते हैं, इस एरे में फ्रीक्वेंसी 1 की 3 है, 2 की 2 और 3 की 1। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा 1 की है और फिर 2 की, और 3 की फिर सब बाद में आती है। तो के इसमें 2 दिया है, तो इसका मतलब टॉप के 2 एलिमेंट्स जो कि 1 और 2 है उनको प्रिंट करना है सीरियल वाइज। जिस हिसाब से उनकी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से इनको प्रिंट करना है। तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल, और एक सेकेंड, मैं एक वाइट बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ये रहा मेरा वाइट बोर्ड। इसमें पता नहीं मेरा कर्सर क्यों नहीं शो कर रहा है, एक सेकेंड। हाँ, कर्सर आ गया। तो अगर जैसा मुझे इसमें दिख सकता है कि एरे थी 1 1 1 2 2 एंड 3। अगर इसके लिए मैं एक खुद की एरे ले लेता हूँ अभी के लिए, जिसमें 2 की वैल्यू 4 बार है, 1 की 3, फिर 3 की 2 और फिर 4। और अगर इसमें के दिया होता, मान लेते हैं 2। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक फ्रिक्वेंसी एरे अगर हो सकता है तो बना ले। मैं इसमें मैप यूज़ करूँगा तो इसमें आसानी होगी। तो उसमें 1 2 3 और 4 हमारे पास ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। और इसमें वैल्यू 1 की है 3, 2 की है 4, 3 के 2 रिपीटिशंस और 1 का सिर्फ एक, 4 का सॉरी सिर्फ एक। तो इसमें हम लोग इस हिसाब से इसको लिखेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का नंबर आएगा जो कि है 2, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 2 की, और फिर 1, 1 की 3 है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि के 2 दिया है इसलिए सिर्फ 2 एलिमेंट्स रखेंगे। अगर के 3 होता तो हम इसमें 3 कंसीडर करते, पर अभी के लिए नहीं करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ ये आंसर होता। पर क्वेश्चन में क्योंकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन एरे है उसमें 1 की सबसे ज़्यादा रिपीटिशंस है और फिर 2 की रिपीटेशंस है सेकेंड नंबर पे। तो हमारा आंसर 1 और 2 आ रहा है। तो उस वजह से हम अभी एक सेकेंड इसको ज़रा क्लिक कर लो। तो इसका सबसे आसान तरीका तो एक मैंने बताया था, के मैप यूज़ करने का, सॉरी मैपिंग यूज़ करने का। तो मैं एक मैप बना लेता हूँ, सिंपल एक मैप इंट इंट से। और उस मैप में जो भी वैल्यू होगी वो उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लूँगा। तो वो कैसे कराऊंगा, मैं एक मैप को फॉर से इनिशियलाइज करूंगा, आई 0 से आई इज लेस देन एरे का साइज। तो मैं एरे के साइज को अभी के लिए n मान लेता हूँ। तो n मान लिया एरे के साइज को। फिर मैं आई प्लस प्लस करा लूँगा उस। और क्या करूँगा, मैं मैप में जो, क्योंकि नम्स नाम है उसका, उसकी ith वैल्यू जो होगी उसको प्लस प्लस करा लेता हूँ। तो अभी हम लोग इतना काम कर लेते हैं पहले, मैं स्टेप्स के साथ समझाता जाऊँगा। तो मैं एक स्टार्टिंग में मैप क्रिएट कर लेता हूँ इंट कॉमा इंट का, जिसका नाम होगा mp मान लेते हैं मैप के लिए शॉर्ट फॉर्म। फिर मैं एक बनाऊंगा फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस। यहाँ पर मैंने एक इंट n भी लेना पड़ेगा अभी के लिए, और उसको nums डॉट साइज देना पड़ेगा। फिर हम मैप में जो कि ये मेरा mp है उसमें nums i का देंगे और प्लस प्लस कराएंगे। अगर मैप के बेसिक्स जिसको क्लियर नहीं होंगे उसको एक बार मैप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। प्लस प्लस क्यों कराया, क्योंकि मैप इनिशियलाइज हो जाता है 0 से इंट रेंज माइनस से प्लस इंट रेंज तक। तो वो पूरे में 0 भरे होते हैं, तो हम डायरेक्ट उसको प्लस प्लस करा सकते हैं फ्रीक्वेंसी लेने के लिए। और अगर किसी को ये समझ नहीं आता है और अगर इटरेटर चाहिए तो वो ऑटो
इटरेटर का नाम दे देता हूँ मैं, कुछ भी ITR मान लेता हूँ और वो नम्स दे देता हूँ। तो अब ये जो वैल्यू है फॉर लूप की वो अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी कुछ समय बाद, जब हमको एंड मिल जाएगा। मैं ITR भी डायरेक्ट दे सकता हूँ। फिर मैं एक और फॉर लूप लिखूंगा। अभी के लिए मैं फॉर लूप छोड़ देता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। अभी पूरा क्वेश्चन में एक हमारे पास बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक मैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहा हूँ उस नंबर की। तो अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गई है तो हमारा एक स्टेप क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ स्टेप्स लिख देता हूँ। पहला स्टेप था फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। दूसरा स्टेप होगा हमारा उस फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट करो। तो फ्रीक्वेंसी सॉर्ट जो भी आई है। और तीसरा काम होगा प्रिंट करना के पोजीशन तक, के पोजीशन तक प्रिंट करना है मुझे उसको। तो मेरा अभी के लिए एक काम हो चुका है जो कि है फ्रीक्वेंसी। मैंने लूप लगा लिया, बच्चा ये फ्रीक्वेंसी सॉर्ट। तो अगर फ्रीक्वेंसी सॉर्ट कैसे कराएंगे, उसके लिए मुझे एक वेक्टर पेयर बनाना होगा। वेक्टर, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पेयर। पेयर में दो वैल्यूज आती हैं और इस पेयर वेक्टर को क्लोज करके मैं इसको ए मान लेता हूँ बेसिकली अभी टेम्पररी। तो इसमें कैसे काम करेगा ये, मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा और इसमें जो भी नंबर होंगे, क्योंकि मैप में दो डिजिट्स होंगी और मैप की डिजिट्स क्या होंगी, एक सेकेंड मैं 1 2 3 और 4 मेरे मैप में ये भरा होगा अंदर। इस 1 की वैल्यू होगी 3, 2 की वैल्यू होगी 4, 3 की वैल्यू होगी 2 और 4 की वैल्यू होगी 1। तो जो पेयर है जो कि है, एक सेकेंड, हाँ मान लेते हैं ये मेरे पेयर हैं। तो ये मेरा पेयर एक, दूसरा मेरा ये पेयर है, तीसरा मेरा ये पेयर है और चौथा मेरा ये पेयर है। ये दोनों एक साथ चलेंगे। क्या क्या बताएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है और वो नंबर क्या है। हमको दोनों चीज़ें चाहिए, फ्रीक्वेंसी और नंबर। तो उसके लिए हम लोग पेयर बनाएंगे। पेयर लिखने के लिए हम लोग, अब मैं पेयर लिखता हूँ फॉर, मैं मैप को इटरेट कराऊंगा इसलिए मैं लगाऊंगा ऑटो। इटरेटर का नाम ITR ही दे देता हूँ मैं, सच दैट मैप में चलना चाहिए उसको। मैप में जो वैल्यूज डाल दी है मैं इसमें करूँगा। मैंने अभी, सॉरी एक सेकेंड, मैंने वेक्टर पेयर नहीं बनाया। वेक्टर पेयर इंट इंट पी ए, मतलब पेयर। मैं पेयर भी दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, पी ए डॉट इम्प्लेस अंडरस्कोर बैक। इम्प्लेस बैक पुश बैक की तरह होता है, पर इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। उसमें मेक पेयर नहीं लगाना पड़ता, ये स्ट्रक्चर पे ही काम करता है। तो मैं अगर पुश बैक करता तो मुझे उसमें मेक पेयर लगाना पड़ता और फिर वैल्यू पास करनी पड़ती। अब मैं डायरेक्ट इटरेटर डॉट फर्स्ट, पहले सॉरी 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 सेकेंड दूंगा पहले, मैं बताऊंगा मैंने ये क्यों किया। और ITR डॉट फर्स्ट, ये किया मैंने। फिर मैं दूंगा, अब मुझे इसको सॉर्ट कराना है, सॉरी सॉर्ट कराना है। पी ए डॉट बिगिन एंड पी ए डॉट एंड। मैं बताता हूँ मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या किया है। अगर मैं देखें तो मैंने पहली बात इम्प्लेस यूज किया है, इम्प्लेस बैक। इम्प्लेस बैक में मैं डायरेक्ट वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे कि पी ए डॉट इम्प्लेस बैक। तो अगर ये पेयर है तो ये खुद ही समझ जाएगा, ये पेयर में दो वैल्यूज लेता है। तो अगर तुम ए कॉमा हम लोग बी दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर हम लोग पी ए डॉट पुश बैक करते हैं, पुश अंडरस्कोर बैक, तो उसमें हम लोग को यूज करना पड़ता है मेक पेयर और फिर उसमें ए कॉमा बी देना पड़ता। और इम्प्लेस बैक में एरर आने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए इम्प्लेस बैक यूज कर रहा हूँ मैं इस समय। तो मैंने इम्प्लेस बैक जो यूज किया है अभी के लिए, उसका यूज
मैंने है कि मैं, और हाँ, मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता है। इम्प्लेस बैक तो मैंने यूज़ ही किया है, और मैंने एक फॉर्मेट में लिखा सेकंड पहले और फर्स्ट बाद में। सेकंड मतलब मैं पहले, अगर पहला डिजिट देखूँ तो 3 पहले जाएगा और 1 बाद में जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पहले गई और नंबर बाद में जाएगा। ये इसलिए किया है, अगर जिसको बेसिक्स पता होंगे वो है, अगर कभी भी पेयर को सॉर्ट कराना होगा और अगर नॉर्मल सॉर्टिंग करा रहे हैं, डॉट सॉर्ट लगा के पेयर्स में बिगिन से एंड तक सॉर्ट कर दिया, तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू सॉर्ट होती है, सेकंड नहीं। सेकंड वाले के लिए हम लोग को सॉर्ट बाय सेकंड और उसके लिए एक फंक्शन लिखना पड़ता है। तो उन फंक्शंस के लिखने के लिए, एक्स्ट्रा कॉप करने के लिए, उससे अच्छा है कि डायरेक्ट पहले में फ्रीक्वेंसी और दूसरे में नंबर डाल दें। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया है। मैं बहुत छोटा रखना चाह रहा था, फालतू की चीज़ें नहीं बढ़ाई। अब मैं एक वेक्टर इंट बनाऊंगा जो कि मेरा रिजल्ट होगा, और इसमें मैं क्या करूँगा, फॉर आई इज इक्वल्स टू 0। मैंने आई को डिफाइन शायद नहीं किया ऊपर। एक इंट ले लेता हूँ मैं, आई। मैं कोशिश करूँगा इन सबको थोड़ा दूर रखने की। मैं वेक्टर पेयर पी ए इसको भी ऊपर ही शिफ्ट कर देता हूँ। इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ मैप के ऊपर लगा देता हूँ, तो इजी रहेगा वैल्यूज समझने में। मैंने ऊपर डिफाइन किया वैल्यूज, वेरिएबल्स डिफाइन किए, फिर मैंने मैप पे काम किया, सॉर्ट किया, फिर अब मैं रिजल्ट पे काम कर रहा हूँ। इसको भी एक काम करता हूँ, मैं ऊपर ही ले जाता हूँ, इजी रहेगा समझने में। हम्म तो आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन के। हमको के एलिमेंट चाहिए, इसलिए सिर्फ के एंड आई प्लस प्लस। क्योंकि अब वैल्यू सॉर्टेड है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी होगी, तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यूज को हम बाहर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेस्ट डॉट पुश बैक, फिर हम लोग क्या देंगे, पी ए है क्योंकि हमारा पेयर पी ए था, उसके ith एलिमेंट का सेकंड। सेकंड इन टर्म्स में मतलब नंबर क्या था वो, हम लोग को फ्रीक्वेंसी से मतलब नहीं है, अब हम लोग को नंबर से मतलब है। सिर्फ सॉर्टिंग के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। इसमें मैं क्या कर रहा था, सॉरी, रिटर्न रिजल्ट। मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है इसमें। 3 1, शायद मैंने कोई चीज़ मिस कर दी होगी। मैंने पेयर बनाया, प्लेस बैक सेकंड फिर फर्स्ट, मैप को इटरेट किया मैंने बिगिन से एंड तक। हम्म, शायद मेरे ये नम्स की वैल्यू में एरर आ रहा है। आई इज इक्वल टू 0, आई इज, ट्राई कर लेता हूँ मैं एक बार, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस नम्स का आई। हम्म हम्म, शायद मैंने पहले सेकंड दिया, फिर फर्स्ट दिया, सेकंड के बेसिस पे सॉर्ट हुआ, इटरेटर तो सेकंड। मेरे ख्याल से इसमें एक सेकंड में सी आउट लेके देख लेता हूँ वैल्यूज क्या, दिक्कत कहाँ आ रही है। सी आउट पी ए आई डॉट फर्स्ट। मेरे ख्याल से मैंने गलत डाल दिया सेकंड, मुझे फर्स्ट रिट्रीव कराना था। यस, मुझे फर्स्ट डालना था, मैंने सेकंड ले लिया गलती से। फर्स्ट, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ अभी के लिए। मैंने फ्रीक्वेंसी प्रिंट करा दी है वैल्यूज की जगह। ये
एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद कहीं आउटपुट तो 2 आ रहा है, एक्सपेक्टेड -1। जस्ट अ सेकंड, मैंने शायद कहीं पर मैंने मैप को एमपी डिफाइन किया है ऊपर सबसे। फिर मैंने, एक मिनट, मैंने शायद अनऑर्डर्ड मैप, पेयर रिजल्ट। फिर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मेरे को ऑटो एड्रेस ऑफ आई सच दैट आई नहीं ITR such that nums, then I will go for ITR, ITR plus plus, then I will iterate auto iterator such that map, I will just change it from mp.begin to mp.end, mp.begin, and iterator is not equal to mp.end, which is ITR not equal to mp.end, and then I plus plus, in place back, I will remove it, ITR. I think there was a slight mistake here. Oh, my bad, my bad. It was minus ITR second. Then I will go for second here. Second. It was a quite small mistake. Okay. I think it can be optimized a bit more, but I will leave it here. So the way why it was displaying error, because I am making my frequency a smaller value, so it can just replace the numbers. Okay, how will I explain it? If I am taking a pair like a int, um, I will take here 1 and 3, and then the values will go inside, will be like -3, pair, I am talking about PA. This is pair -3, and the value will be 1. Then I am sorting it on the base pair on the basis of the values. Okay, so the first value will be sorted first. So that it will be -4. Okay, for this particular question it will be -4 and 2, which is like frequency will be there minus, and which is 3, and -1 4. Since we are sorting it from smaller to greater value, so the greatest value will become the smallest value, which means the 3 which will lie on the number line on the rightmost side, and -3 will lie in the leftmost side. Similarly, if we can say it like 0, 1, 2, 3, 4, sorry, 1, 2, 3, 4. So our 4, the most frequent digit, which is 2, frequency of 4, which lie in the most right side. We either can iterate from the right to left, or simply we can just, okay, sorry, हम लोग ऐसा कर सकते हैं
कि हम लोग या तो राइट से ट्रेड करा दें इसको लेफ्ट की तरफ, या तो हम इसको माइनस वैल्यू दे दें। तो -4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर -3, -2 एंड -1। तो अब क्या हो गया, हमारी फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा थी अब लेफ्ट मोड साइड आ गई। तो हम लोग अगर नॉर्मली इसको लूप में चलाएंगे तो 0, 1, 2 और 3 से चला सकते हैं। तो अगर कोई चेंज करना चाहे तो उसको चेंज कर सकता है। मैंने इसको लेफ्ट साइड से चलाया है। अगर राइट साइड से चलाना चाहेगा तो ये माइनस इसमें हटा दे तो सेम चलेगा। थैंक यू।